हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को PA² पंकज सुपकार स्पेशल चैनल में। ये चैनल बेसिकली मेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम लोग सारे PYQs को सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एडुकेटर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के PYQ को लाएंगे, सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे उसको सॉल्व करने का, और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने नीट और जेई के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी, पुराने NCERT का चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसके PYQs को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द PYQ सॉल्विंग सेशन। तो एक कलर पेन मैं पिकअप कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड टू पिक इट अप। चलिए साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर एक्यूरेटली डिफाइंस हेल्थ। एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ WHO ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के फर्स्ट पेज में लिखा है, हेल्थ इज नॉट मियरली द ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दिखाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिजिकल फिटनेस नहीं, सोशली भी फिट रहना पड़ेगा, मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ सोशल एंजाइटी नहीं, अगर कोई सोशल एंजाइटी से एब्सेंट होगा और सपोज कीजिए उसका फिजिकली वो फिट नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नाउ आगे की ओर मूव करते हुए, द स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ग्रो इन कर्ड एंड कन्वर्ट इट टू मिल्क। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन कर्ड। क्या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड में ग्रो करते हैं और कन्वर्ट करते हैं मिल्क में? नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो करते हैं, मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। मिल्क के कौन से प्रोटीन को? केसिन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो कर्ड बनाते हैं। इसीलिए हम लोग कर्ड को क्या कहते हैं? कर्ड को हम लोग कैल्शियम पैराकैसिनेट भी कहते हैं। कर्ड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कर्ड को हम लोग कहते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो कर्ड बेसिकली वो कर्ड बनाने में हम लोग का हेल्प करते हैं, ठीक है। मिल्क में ग्रो करते, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ग्रोज इन कर्ड, ये गलत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में? यस। और क्या उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? विटामिन B12 जो हम लोग के बॉडी में पाया नहीं जाता है, ये उसका भी सिंथेसिस करते हैं एंड डाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो विच ऑप्शन इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग फोर? We can see that the most preferred option among the following four is statement number 2 is correct. Option number D. The second questions, option number D is correct. Right? So moving on to the next question. Statement number, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन ही है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअली ये PDF हम लोग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एज वेल एज माइक्रोब्स के मिक्सअप का है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने दोनों मिक्स करके टेस्ट लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक वायरस। क्या सैल्मोनेला टाइफी एक वायरस होता है? नहीं, सैल्मोनेला टाइफी इज नॉट अ वायरस, इट्स अ बैक्टीरिया which cause typhoid. Salmonella typhi is a bacteria which causes typhoid. And statement 2, common cold is caused by retrovirus. Is common cold caused by retrovirus? No, common cold is not caused by retrovirus. ये 100 टाइप ऑफ राइनो वायरस से कॉज होता है। अगर आप NCERT को पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा के जस्ट नीचे ही था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, वो निमोनिया के जस्ट नीचे कॉमन कोल्ड के बारे में लिखा था। तो लिखा हुआ था वहां पे 100 डिफरेंट टाइप ऑफ राइनो वायरस प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। तो रेट्रोवायरस कैंसर कॉजिंग वायरस है, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये भी है। स्टेटमेंट नंबर 1 सजेस्ट दैट द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया डो को फर्मेंट करते हैं? जो अभी भी हम लोगों के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं ऑफलाइन बैचेस में इसको और भी डिटेल में समझाता हूँ। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्मेंटेशन ऑफ डोसा एंड इडली।
हम नाम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ल्यूकोनोस्टॉक नाम है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक। एंड द लार्ज होल्स इन स्विस चीज में जो लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का नाम मैंने बताया ल्यूकोनोस्टॉक, राइट। तो 4 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हम लोग देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्पीकिंग अबाउट malignant malaria is caused by Plasmodium malaria is the most serious one, and the Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the small intestine of human। क्या Entamoeba हम लोग के small intestine में प्रेजेंट होते हैं? Entamoeba हम लोग के small intestine में प्रेजेंट नहीं होते। small intestine में कौन होता है? Salmonella typhi प्रेजेंट होता है, जो कि intestinal perforation and death कॉज करता है। Salmonella typhi इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइनल पोर्शन में रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन में हम लोग के एंटाइमीबा हिस्टोलाइटिका रहते हैं। एंड मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया मोस्ट सीरियस वन। ऐसा नहीं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होगा। देखिएगा, दो टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो नॉर्मल मलेरिया कॉज करते हैं, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट 1, मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट जरूरत पड़ता है, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट को कितने होस्ट का जरूरत पड़ता है? दोनों होस्ट का जरूरत पड़ता है, वन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉस्क्यूटो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। मॉस्क्यूटो को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मॉस्क्यूटो में अपने वो सेक्सुअल फेज को, और हम लोगों में वो एसेक्सुअल फेज को, ह्यूमंस में एसेक्सुअल फेज, मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है एक मलेरियल पैरासाइट। और मेल एनोफिलिस मस्क्यूटो इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। नो, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है कि फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो हम लोग एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नीट में इस साल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इस साल या फिर आने वाले जो साल हैं या फिर जो साल आ चुके हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। नीट के साथ साथ CUET का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वेरियस टाइप के एग्रीकल्चरल, नर्सिंग, पैरामेडिकल एग्जाम्स का भी, ठीक है। तो सभी एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए मैक्स टू मैक्स अपने दोस्तों को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। बताया जा रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोगों के बॉडी में क्या 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, ये होता है इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर का नाम कमेंट डाउन कीजिए, जो कमेंट डाउन करेगा उसे मैं शाउट आउट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, acquired immunity is non-specific type of defense। No, it is a specific type of defense। innate immunity non-specific type of defense होता है, ठीक है। acquired immunity क्या होता है? specific type of defense होता है। both statement 1 and 2 are incorrect। इससे हम लोग को समझ में आता है कि NCERT को हम लोग को बहुत गहराई से पढ़ना है, तभी हम लोग कोई आंसर को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा हम लोग से, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के बच्चे बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बताया गया था उन्हें। Which of the following immune response is responsible for rejection of the kidney grafting? किडनी ग्राफ्टिंग के रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर विल बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंड नन ऑफ द अबव तो गलत हो जाएगा। आंसर होगा हम लोग का सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when antibodies are produced in the host body, the type of antibody is called as active antibody, active immunity, and the mother's milk is an example of active immunity। Which statement is correct? जब एंटीबॉडी हम लोगों के बॉडी में आ जाते हैं तो वो जो इम्यूनिटी होता है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वेरी गुड। पैसिव, जब हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है?
बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉडी पहले इन्फेक्टेड होता है, उसके रिजल्ट में वो कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पर सपोज कीजिए हम लोग अगर वैक्सीनेशन लेते हैं, वो क्या होता है हम लोगों का पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अपने बॉडी में इंजेक्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, मदर मिल्क एक एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का? नहीं, मदर मिल्क एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो लोग कमेंट डाउन कीजिए कौन से टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है मदर्स मिल्क के येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम में। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, बैक्टीरिया सैक्रोमाइसिस सेरिविसेई इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस बार के जो 2024 बैच के स्टूडेंट है वो इस आंसर को बखूबी बता सकते हैं हम लोगों के, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है उन पे। देखते हैं, आइए स्टूडेंट्स कमेंट डाउन कीजिए आंसर क्या होगा। सैक्रोमाइसिस सेरिविसेई यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सैक्रोमाइसिस सेरिविसेई जिसे हम लोग ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट कहते हैं, वो क्या होता है? वो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। इथेनॉल क्या फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस अप होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नहीं, सैक्रोमाइसिस सेरिविसेई इज नॉट यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। व्हाई इट इज नॉट यूज्ड? व्हाई इट इज नॉट यूज्ड? स्टूडेंट विल कमेंट डाउन। 11th question number 11th, statement 1, antibodies present in the colostrum which protect the newborn babies from certain disease is of IgE type। क्या वो IgE टाइप का एंटीबॉडी होता है? कोलेस्ट्रम जो येलोइश फ्लूइड रहता है मदर्स के इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेटेशन में सिक्रेट आउट होता है, क्या वो IgE टाइप होता है? नहीं, वो IgE टाइप नहीं होता है। वो कौन सा टाइप होता है? स्टूडेंट कमेंट डाउन कीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज पैसिव इम्यूनिटी। येस, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्री फॉर्म्ड एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडीज रेडी रहते हैं। तो आंसर डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन आर अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। कौन से टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में? एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ओ माय गॉड, हाँ, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन से टाइप के एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन के लिए IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस दौरान हिस्टामिन का मात्रा बढ़ जाता है। हिस्टामिन क्या करता है? वो वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, और इओसिनोविल भी बढ़ जाते हैं। राइट नाउ, रॉक्यूफोर्ट चीज इज राइपेंड बाय यूजिंग अ बैक्टीरियम, फंगी, वायरस और प्रोटोजोएन। ठीक है, रॉक्यूफोर्ट चीज को हम लोग राइपन कैसे करते हैं? रॉक्यूफोर्ट चीज को हम लोग किससे राइपन करते हैं? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो रॉक्यूफोर्ट चीज को राइपन अप करता है? राइपन अप करता है फंगी। कौन सा फंगी होता है? पेनिसिलम रॉक्यूफोर्टी। पेनिसिलम रॉक्यूफोर्टी नाम का एक फंगी होता है जो रॉक्यूफोर्ट चीज को राइपन अप करते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग इतना तक ही जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग आज के वीडियो में अटेम्प्ट करते हैं। रेस्ट क्वेश्चन मैं अपकमिंग वीडियोस में अटेम्प्ट करता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने सपोर्टिवनेस को बरकरार रखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स कंप्लीट अप द वीडियो।